हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और देखते हैं किस तरह से इस वीक में मार्केट की एक्शन किस तरह से पैन आउट हुई है और उसी के साथ अगले वीक में क्या एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं मार्केट से। यही हम जो हमारा वीकली एपिसोड है वो यहाँ पे हम देखते हैं। मार्केट में इस वीक में हमने एक व्यू हमारा रखा था और जिस व्यू के चलते वी हैड एक्सपेक्टेशंस के करेक्शन तो शुरू हो चुकी है बट देर विल बी अ बाउंस इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक। मार्केट कभी भी जल्दी में नहीं रहता है, तो हम कह रहे थे, हमारी बात हो रही थी कि मार्केट में इस वीक की शुरुआत में वो बाउंस रहेगा। पूरे वीक तक उन्होंने खींच लिया है उसे और ये पूरे वीक में हमारे जो दोनों टारगेट है 11,150 निफ्टी के लिए और 21,850 बैंक निफ्टी के लिए, दोनों टारगेट हमारे कंप्लीट हुए हैं। और ये टारगेट्स कंप्लीट होने के बाद हमने कहा था कि फिर 10,950 की और निफ्टी एक बेरिश ट्रेंड में चलना शुरू करेगा और बैंक निफ्टी के लिए बेरिश टारगेट्स होंगे 21,850 और उससे नीचे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि अब इस तरह से जो एक्शन हुई है, सो इस एक्शन के चलते अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या है आगे, राइट। और उसी के साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी कि क्या डिस्कशन करंटली ग्रुप पे हो रहा है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर करंट जो बैच है हमारी, उस बैच का इंटरेक्शन मैं आपसे दिखाने वाला हूँ। सो विद आर बुलिश टारगेट्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर डन फॉर दिस वीक, हाउ आर दीज मार्केट डिफरेंट दैन जून। जून के मार्केट से ये मार्केट अलग कैसे है। सो प्राइमरीली हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जून महीने में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम था मार्केट में और उस समय में हम ऑप्शंस बाइंग कर रहे थे, बहुत हद तक ऑप्शंस बाइंग कर रहे थे। इस पर्टिकुलर फेज़ में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो पिछले 3 वीक से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा विश्वास रखना है। ऑप्शन सेलिंग विल बी अ सिंपल स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से आपको कंसिस्टेंट अर्निंग हो सकता है। अब सीधी भाषा में अगर हम देखें इसे, सो इन दिस कमिंग वीक निफ्टी में गो बिलो 11,100, 11,100 के नीचे वो जा सकता है। अभी जो करंटली 11,200 के ऊपर उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है निफ्टी को, है ना। बहुत कुछ ऐसी ताकत नहीं लग रही है, बहुत कुछ पॉजिटिव बुलिशनेस ऐसी नहीं लग रही है निफ्टी में, केवल वहाँ पे रुका हुआ है, उतनी ही बात है। इस फेज़ में सेलिंग ऑप्शन एक अच्छा इफेक्टिव रहेगा। अब अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना ही है, इफ़ समवन इज़ इंसिस्टिंग कि ऑप्शन बाइंग करना ही है, तो सेटअप के बेसिस पे कीजिए और स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए कीजिए। इंट्राडे में प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट लेके फटाफट बाहर निकल जाइए। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड वीकर स्टॉक। बैंकिंग सेक्टर बहुत वीक है करंटली, बैंक निफ्टी भी बहुत वीक है, तो वैसे स्टॉक्स में आप इस वीक में स्टडी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कैसे ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। रिटर्न्स की बात आई तो मुझे एक मैसेज याद आता है। सो आज हमारे सो सेम बैच में डॉक्टर सचिन दलाल है। सचिन वॉज ट्रेडिंग JMMP पाउडर और वहाँ पे ही गॉट 16% का ROI। सो 16% का ROI है। आज उन्होंने बुक किया है वहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट जो थी वहाँ पे, एंड देन ही मेड अ गुड प्रॉफिट ऑन दैट ट्रेड। सो सचिन का नाम मैंने रिकमेंड किया है हमारे 7% ROI के लिए, राइट। 7% ROI क्लब के लिए मैंने सचिन दलाल का नाम रिकमेंड किया है एंड वेरी हैप्पी विद डॉक्टर सचिन दलाल। सो ऐसे काफ़ी सारे हुनर रखने वाले ट्रेडर्स हैं हमारे बीच में और ये इस तरह से ट्रेड लेके बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, पैसिवली स्टडी कर रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं होता है कि कोई भी चीज़ है तो वो विदाउट स्टडी होने वाली है। वीकेंड का जो मतलब होता है ग्रोथ मूल के सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो वीकेंड में दे ट्राई एंड फाइंड सेटअप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नेक्स्ट वीक एंड दैट इज़ वाई कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिटेबल है ना। अब आते हैं चार्ट पे। निफ्टी वीकली अगर चार्ट हम देखें तो यहाँ पे हमें इस वीक की ग्रीन कैंडल ये दिखाई दे रही है, वीकली कैंडल। बट इस कैंडल ने पिछले बुधवार का जो हाई था 11,341 का वो ब्रीच नहीं कर पाया है, तो एक्शन वैसे देखा जाए तो साइडवेज ही रही है। इसे हम आर्ली पे जाके देखें तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझ में आएगी एक्शन, और ये आर्ली का टाइम फ्रेम पे एक्शन हमें दिखाई दे रही है ना। तो पहला एक क्या हुआ, हमारा जो बुलिश टारगेट था 11,150 का वो कंप्लीट हुआ टारगेट, और वो टारगेट कंप्लीट होने के बाद उससे प्रीवियस वीक में हमने एक टारगेट रखा था 11,250 का, वो टारगेट भी हमारा कंप्लीट हुआ है। बट अभी स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी
ज़ाहिर तौर पे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और ऊपर जाने की कोई भी कोशिश या पॉसिबिलिटी बहुत रिमोट लग रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है। सो एज़ लॉन्ग एज़ निफ्टी 11,250 के नीचे है, तब तक वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी इस आने वाले वीक में हमें ये लेवल भी जल्दी से ब्रेक हो जाए 11,150 और 10,950 की, और उसका एक जर्नी शुरू हो जाए। नेक्स्ट लेवल विल बी 10,825 और उसके बाद होगा 10,660। अगेन लेट मी टेल यू, लेट मी वॉर्न यू, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि चलो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाते हैं और 10,600 तक नहीं। दैट इज़ नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। तो ट्रेडिंग को आपको सेटअप के अनुसार ही ट्रेड करना है, ट्रांचेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ट्रेड करना है, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। और उसे अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो यू हैव टू इंश्योर कि इंट्राडे में आपको अच्छा प्रॉफिट अगर मिल रहा है सो उसे बुक कर लीजिए, टाइमली बुक कर लीजिए। सो प्रिडोमिनेंटली हम इन दो ट्रेड्स को, टारगेट्स को देख रहे हैं, 10,950 एंड 10,825। अगर हम देखें बैंक निफ्टी की ओर, सो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली बहुत ही वीकर इंडेक्स रहा है और ये वीकली का चार्ट है बैंक निफ्टी का, बहुत अच्छी बढ़ोतरी नहीं देखा पाया है। सो आवरली चार्ट पे अगर हम जाए यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी, सो इवन इन बैंक निफ्टी यू कैन सी हमने जो टारगेट रखा था हमारा 21,850 का, सो ये 21,850 का टारगेट हमारा 6 अगस्त को कंप्लीट हुआ है और उसके बाद मार्केट में हमें एक गिरावट ही देखने के लिए मिली है। अभी करंटली मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। एक्सपेक्टेशन था कि ये अगेन 850 के लेवल तक पहुँचे, एक बार इस लेवल को रीटेस्ट करे और फिर वहाँ से शायद पिक्चर चेंज होगा क्या, नहीं, वैसे हुआ नहीं है। सो पिक्चर ओवरऑल अगर देखिए तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का पिक्चर ज़्यादा बेयरिश है, इज़न्ट इट। एंड नाउ इफ़ यू चेक नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा फॉर बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी के लिए हमारा अगला टारगेट रहेगा 20,880। इस टारगेट की ओर हम बढ़ने वाले हैं और अगर ये टारगेट हमारा कंप्लीट होता है तो आगे क्या, राइट। सो और एक टारगेट हम कैलकुलेट करके रखते हैं जिससे हमारे पास दो टारगेट्स होंगे, जैसे हमारे पास निफ्टी के लिए टारगेट है, isn't it? सो ये एक लेवल है 20,675, इसे राउंड ऑफ कर देते हैं। सो 20,675, 675, 78 है, उसे हम 75 कर रहे हैं, 678.66। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट जैसे है वैसे ही रख रहा हूँ और टारगेट जो है हमारा उसे हम एज पर दिस लेवल इसे रखते हैं। ऑसम। सो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अनुमान हुआ। आने वाले वीक में हमें एक करेक्शन की शुरुआत जो हम कह रहे हैं वो देखने के लिए मिलेगी। देखिए पिछले कई वीक से, पिछले कई हफ्तों से हम बात करें कि इंडाइसेस ओवरबॉट में है, वहाँ पे गिरावट हमें देखने के लिए मिलेगी। इसी मार्केट का अपना एक तरीका होता है जिस बेसिस पे मार्केट की मूवमेंट होती है। सो अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार वहीं पे टारगेट्स आपके कंप्लीट होते हुए नहीं दिखाई दे तो हैव पेशेंस। एज अ ट्रेडर एक बहुत बड़ा वर्चू रहेगा हर किसी ट्रेडर का कि उसके पास पेशेंस होनी चाहिए और वो पेशेंस ही है जो उसे सफलता की ओर लेके जा सकते हैं, राइट। सो एन्जॉय दिस फेज़, ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हद तक नहीं भी कर पाए तो भी इसे ऑब्जर्व कीजिए, उसमें से काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा। सो विश यू अ वेरी हैप्पी ऑब्जर्विंग, लर्निंग। और इस पूरे फेज़ के बाद अगले आने वाले वीक में हम फिर से एक बार मिलेंगे मार्केट क्या लगता है कि वीडियो को लेकर। तब तक देखते रहिए ये सीरीज़ मार्केट क्या लगता है। हमारा चैनल है ग्रोथ मॉड्यूल पे, उसको सब्सक्राइब करने के लिए भी आई थैंक यू वेरी मच। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।